देश के 10 करोड़ निवेशकों का ये पीड़ा है, ये दर्द है। दिल्ली के ठंड सर्द के दिनों में आज यहाँ लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। इस ठंड के दिनों में अगर किन्हीं को कुछ हो जाता है तो क्या सरकार जिम्मेवार लेती है? ताकि सारा प्रबंधन के साथ सरकारें और न्यायपालिका कार्यपालिका सब मिली हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा सियासत और मैं हूं आपके साथ AK वर्मा। इस समय हम लोग मौजूद हैं जंतर मंतर पर और आप मेरे पीछे की तरफ यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर बिहार, हरियाणा और कई राज्यों से लोग यहां पर आए हुए हैं। जिन लोगों ने सहारा में निवेश किया था उनके पैसे इस समय खतरे में नजर आ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके करोड़ों रुपए इस सहारा ग्रुप में फंसे हुए हैं, लेकिन सुब्रत रॉय की मृत्यु के बाद उनका जो पैसा है वो और ज़्यादा खतरे में आ गया है। साल 2013 से पहले भी कई लोगों ने निवेश किया, साल 1996 में भी कई लोगों ने निवेश किया, उनके पैसे इस समय खतरे में नजर आ रहे हैं, जिसके चलते वो लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर जो लोग आए हैं, चलिए उनसे जानते हैं। जैसे कि अभी आप देखते हैं कि यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर भीड़ एकजुट होती हुई नजर आ रही है। इन लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ इनका मामला है, कब इन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे और इनके कितने पैसे यहाँ पर फंसे हुए हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा वैसे तो कई बार जंतर मंतर पे कार्यक्रम कर चुकी है। आज एक निर्णायक मोड़ पे आंदोलन करने के लिए आई हुई है, क्योंकि भारत की सरकार के कथनी करने में अंतर दिख रहा है। गरीबों की सरकार कहती है और गरीबों के ऊपर हो रहे शोषण का और अत्याचार को वो मूक दर्शक बनकर बैठी है। तो निश्चित लगता नहीं है कि देश की सरकार गरीबों की सरकार है। वो उद्योगपतियों की सरकार है, अमीरों की सरकार है और गरीबों के ऊपर डाका डालने वाली सरकार है। आज उसी सरकार को जगाने के लिए कि अमित शाह ने 5,000 करोड़ रुपए की घोषणा करी कि पोर्टल के से सभी लोगों को मिलेगा, ना उनका पोर्टल और ना वो स्वयं उनके दावे, सब दोनों के दोनों फेल हो गए हैं। गरीब और भी गरीब हो जा रहे हैं, पैसे का भुगतान नहीं हो पा रहा है। 4,000 से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। आखिर देश की सरकार क्या चाहती क्या है? कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं में वर्ग संघर्ष हो जाए, क्या देश की सरकार यही चाहती है? अच्छा, जो पैसे नहीं मिल पा रहे इसके पीछे क्या वजह निकल कर आ रही है? तो मुझे लगता है कि सहारा प्रबंधन के साथ सरकारें और न्यायपालिका कार्यपालिका सब मिली हुई है, बंदर बांट कर रही है पैसे का। तो जो पैसा है वो आपस में ही बांटना चाहते हैं? ये निश्चित बांट रहे हैं कि बांटना चाहते हैं। कहाँ गया वो पैसा जो 5,000 करोड़ रुपए अभी तक नहीं बट पाया? वो चुनाव के समय 1 महीने के लिए, 1 महीने के अंदर बांटने के लिए कह रहे थे। 9 महीने हो गए, उसके बाद एस्क्रो अकाउंट में जाने वाला। जब बोलना शुरू किया तो बोले कि अब थोड़ी देर बाद मिलेगा, फिर चुनाव आ जाएगा, फिर ये दावे को आगे कर देंगे और उसके बाद बंदर बाट कर लेंगे। मुझे तो लग रहा है कि देश ने उसको पैसा देना ही नहीं चाहती या मदद ही नहीं करना चाहती भारत की सरकार। अगर ऐसा ही कुछ होता है तो आप लोग क्या करेंगे आगे? देखिए, हम सभी लोग तो आ ही गए हैं जंतर मंतर पे भारत की सरकार से ये बात कहने कि सरकार या तो पैसा दीजिए, न्याय करिए, नहीं तो हम सब लोग दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको जो मर्जी करे कर लीजिए। तो जेल के ऊपर भी उतरेगा? और निश्चित तौर पे अगर भारत की सरकार नहीं मानेगी तो हम CR पहले कह चुके हैं कि हम केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे और फिर नहीं होगा तो हम BJP कार्यालय का भी घेराव करेंगे और उससे भी बात नहीं बनेगी तो हम सिर्फ सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। तो आज देश की सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहेंगे कि सरकार सब जगह है, सुन रही है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग आपसे न्याय मांगने आए हैं। आप उद्योगपतियों के हाथों का खिलौना मत बनिए। 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ता आपकी तरफ आंखें उठा के देख रहे हैं। उनके पैसे का भुगतान करा दीजिए, उनकी संपत्तियों को बेच करके देश के निवेशकों में बंटवाइए। तमाम डायरेक्टर हैं, उनकी संपत्तियां बेचिए। उनके पास 3 गुना से ज़्यादा प्रॉपर्टी वो कहते हैं, अगर है तो बेचिए, नहीं तो वो बेच डाल रहे हैं और उस पैसे का बंदर बाट कर रहे हैं और वो पैसा कहाँ चला जा रहा है कुछ पता नहीं हुआ। धीरे धीरे वो अपनी कंपनियां बेच डाल रहे हैं। अगर वो कंपनियां बेच डालेंगे, तमाम तरीके से अपने होटल्स और हॉस्पिटल बेच डालेंगे, तब अंतिम में क्या करेगी सरकार? जब वो सारी कार्रवाइयाँ खत्म हो जाएंगी तो क्या कर लेगी? हम आए हैं सरकार से विनती करने की पैसे दीजिए और देश के निवेशकों के साथ न्याय करिए। मेरा नाम मोहित कुमार है, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। विगत कई वर्षों से सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के पीड़ा है। ये पीड़ा देश के विभिन्न राज्यों से लेकर के आज दिल्ली तक पहुंची हुई है। इसके पहले भी दिल्ली में हम लोगों ने कई बार आंदोलन किए हैं। अंतिम प्रयास को लेकर के देश भर के निवेशकों को जो है आवाज़ लगाई गई थी कि आइए पीड़ा को हम लोग आज समापन करें, क्योंकि विगत कई वर्षों से लोग जो है काफ़ी आहत हो चुके हैं। तिल तिल से लोग मर रहे हैं, कई घटनाएं घट चुकी है। बिहार में मैं बात करूं तो बिहार में लाखों बेटियां हैं जिनकी सहारा इंडिया से पैसा नहीं मिलने के कारण शादी नहीं हुई। बीमारी की हालात में कितने लोग काल के गाल में समा गए हैं
और लगातार घटनाएं घट रही है, घटनाओं को दबाया भी जा रहा है। ना तो राज्य सरकार और ना तो केंद्र सरकार इसको लेकर के ठोस पहल कर रही है। केंद्र सरकार पिछले कई महीने पहले कुछ भरोसा दिए थे कि सहारा रिफंड पोर्टल में आप आवेदन कीजिए और आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन आज बीते 9 महीने के बावजूद भी आज किसी को धनराशि मिली नहीं है। ये पोर्टल के नाम पर सिर्फ छलने का प्रयास किया गया था, जबकि पोर्टल को लेकर के माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सिर्फ आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और सहारा के मूल प्रमाण पत्र को अपडेट कीजिए, हम आपको पैसा जो है 45 दिन में 10,000 रुपया और फिर उसके बाद शेष आपकी राशि दी जाएगी। लेकिन 45 दिन की क्या बात करें हम, आज 9 महीने बीत चुके हैं लेकिन यह धनराशि किसी को मिली तक नहीं है। तो सरकार का क्या इरादा है कि वो पैसा देना नहीं चाहती है, कोई प्रॉब्लम आ रही है? सरकार गमन करना चाह रही है। पहले तो सरकार बोली कि निवेश कि कोई डाटा नहीं है, जब डाटा 2 करोड़ से अधिक आया तो आज सरकार उसमें त्रुटियां निकाल रही है कि आपका ये आईडी इनवैलिड है, आपकी पहचान सही नहीं है। ये आधार का प्रमाण का पहचान देने वाले खुद केंद्र सरकार, आज उसी आधार को झुटलाया जा रहा है, सहारा के बॉन्ड पेपरों को झुटलाया जा रहा है, पहचान को झुटलाया जा रहा है। तो कैसे क्या करे लोग अपनी पहचान के रूप में आधार, पैन, बैंक अकाउंट और सहारा के बॉन्ड पेपर उन्होंने दिए, अब वो कौन सा पहचान दे? उसके बाद भी सारा केंद्र सरकार रिफंड पोर्टल के माध्यम से उसको मैसेज आ रहा है कि ये आपका जो है दस्तावेज अधूरा है, ये आपकी त्रुटियां हैं, आपने पैसे कहां से लाए जो आप 2 लाख 5 लाख रुपया सहारा में निवेश किए। अरे भाई, सहारा में लोगों के 15 साल 20 साल के पैसे हैं। अब कोई भी व्यक्ति 2 लाख 5 लाख रुपया अपने घर परिवार के लिए नहीं रखेगा, वो 5 लाख रुपया 10 रुपया 20 रुपया करके उन्होंने जमा किया है और 20 साल से अगर किन्हीं का भुगतान नहीं हुआ तो क्या वो पैसा 5 लाख 10 लाख 20 लाख नहीं होंगे? अब वो क्या वो अपना रिटर्न दिखाए और कहां से क्या करे? तो सरकार सिर्फ जनता के साथ गुमराह कर रही है, छलावा कर रही है और सहारा के निवेशक भी ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार सिर्फ मीडिया पे हाईलाइट होने के लिए, अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सहारा निवेशकों को कहा कि हम राहत पैकेज दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया। और देश की मीडिया जो सेंट्रल मीडिया है आज कहीं इस बात को लेकर के नहीं उठा रही। आज देश का लोकतंत्र के रूप में जो जाना जाता है राष्ट्रीय मीडिया, हमारी बात कहीं नहीं रख रही है। सारी बात को जानने के बाद भी मीडिया दबाने ऊपर लगी हुई है। आज मीडिया को बोला जाए तो वो चले जाएंगे, कहाँ मंदिर बन रहा है, कहाँ मस्जिद बन रहा है। अरे देश के 10 करोड़ निवेशकों का ये पीड़ा है, ये दर्द है। दिल्ली के ठंड सर्द के दिनों में आज यहाँ लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। इस ठंड के दिनों में अगर किन्हीं को कुछ हो जाता है तो क्या सरकार जिम्मेवार लेती है? आज सरकार इसी वोटरों की ताकत से केंद्र में अपनी सत्ता को अधिग्रहण करते हैं और आज सरकार जो है हम लोगों को तरस तरस के छोड़ने के लिए छोड़ देंगे। ऐसी वो स्थिति है। आपको लग रहा है कि सरकार बात सुनेगी? नहीं सुनेगी तो हमने ज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि हम लोगों को इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, क्योंकि लोकतंत्र का वास्तविक पहचान हम क्या दें? हमने आधार दे दिया, पैन दे दिया, सहारा के बॉन्ड पेपरों दे दी, उसके बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है तो हम तो निवेशक हैं ही नहीं, हम तो देश के नागरिक हैं ही नहीं। तो हमें इच्छा मृत्यु दे दिया जाए ताकि हम लोग ये तिल तिल मरने की वजह से एक बार हम लोग मर जाएं। अब आगे की क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? हम तो ये सोच के आए हैं कि जब तक सरकार संपूर्ण भुगतान को लेकर पहल नहीं करेगी तो दिल्ली से हम जाएंगे नहीं, चाहे इसके लिए हमें अपना जान ही क्यों ना देना पड़े। तो अब दिल्ली में अब यूं ही धरना चलता रहेगा? ये हम यूं ही बैठे रहेंगे नहीं है, ये हमारा हक है और अधिकार है जो नहीं दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम आए हुए हैं। और जब तक हक और अधिकार और न्याय नहीं मिलेगा हम दिल्ली छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, आपने उनसे सुना कि उन लोगों के लाखों करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं, जो निवेशक हैं उनके लाखों रुपए फंसे हुए हैं, जो एजेंट हैं उन लोगों ने
कई लोगों से पैसे लेकर या कहें कई लोगों ने उनके माध्यम से अपने पैसे सहारा ग्रुप में या सहारा की जो चीज़ और कंपनियां हैं उनमें निवेश किया था, लेकिन उनका पैसा जो है वो वापस मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई बुजुर्ग लोग हैं, कई महिलाएं हैं, कई लोगों ने यहाँ तक आत्महत्याएं भी कर ली हैं, लेकिन उनका पैसा अभी तक सरकार और सहारा ग्रुप के बीच ही झूल रहा है, लेकिन उनका पैसा अभी तक उनको नहीं मिला। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार इनकी बातों पर कब तक ध्यान देगी और क्या इनका पैसा जो है वो वापस भी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा।